यदि आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखो ताकि कहानी को फ्लो में समझ सके। अब आगे। क्लेडू उस अंडे को बॉल समझकर खेल ही रही थी, तभी वह अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही क्यूट चूजा निकलता है। क्लेडू उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब क्लेडू को बहुत क्यूट और मासूम सा दोस्त मिल गया। वो उसे अपना छोटा भाई मान लेती है। दिन भर वो साथ में खेलते कूदते, साथ में ही बाहर जाते और खाते थे। लेकिन कैसी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उन दोनों के दिन भर साथ में खेलने और हल्ला मचाने से वह बहुत परेशान हो गई और एक दिन उसने फैसला किया कि वह क्लेडू को पता चले बिना इस चूजे को जहां से लाई है वहीं छोड़ के आ जाएगी। ऐसा सोचकर वह उसे अपने मुंह में दबाकर घर से बाहर निकली और उस चूजे को उसी जगह के पास ले जाकर छोड़ देती है जहां से उसे लाई थी। जब कैसी घर आई तो क्लेडू ने उसे पूछा कि वह चूजा उसे नहीं दिख रहा है, क्या आपको कुछ पता है? लेकिन कैसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब क्लेडू खुद उस चूजे को खोजने निकल पड़ी, लेकिन वो उसे नहीं मिला। वह थक कर घर आ गई और उस चूजे के ना मिल पाने के कारण वह खाना पीना छोड़ देती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये सब कुछ दिनों तक देख कैसी को यह एहसास होता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब फैसला करती है कि उस चूजे को वापस लेकर आया जाए। ये सोच वो घर से चूजे को वापस लाने निकलती है, लेकिन क्लेडू अपनी मम्मी को ऐसे परेशान होकर बाहर जाते देख अब समझ जाती है और अपनी माँ के पीछे हो लेती है। अब वे उस जगह पर जाकर उसे खोजते हैं, चारों ओर उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चलता। कसी समझ गई कि वह अपने लकड़ी के छोटे से मुर्गी पालन घर पर होगी और बिना समय बर्बाद किए वह उसे बाहर जाकर खोजती है, लेकिन वह नहीं मिला। अब कसी घबरा जाती है कि आखिर वह गया कहाँ। तभी उन्हें वह पेड़ पर एक बंदर दिखा। वे बिना देर किए उससे पूछते हैं कि एक छोटे से मुर्गी के बच्चे को उसने इसी जगह पर छोड़ दिया था, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? उस मंकी ने उन्हें बताया कि जब कसी उस चूजे को छोड़कर चली गई तो उस चूजे ने पेड़ के एक औखट पर आश्रय ले लिया। बेचारा बहुत ही मासूम था और अभी थोड़ी देर पहले जब वह औखट के बाहर आकर आवाज कर रहा था जैसे किसी को बुला रहा हो, उस बेचारे की आवाज सुनकर एक बुरा फॉक्स आया और वह उससे डरकर उसी औखट की ओर चला गया। उस समय मैं भी बहुत डर गया और अपनी जान बचाने के चक्कर में उस पर ध्यान नहीं दे पाया। वे तीनों उस औखट पर जाकर देखते हैं, लेकिन वह नहीं मिला। अब टेंशन और बढ़ने लगी कि वह ठीक तो है। तभी क्लेडू की नजर वहां पर बने फॉक्स के पैरों के निशान पर पड़ी और वे उस निशान के पीछे पीछे उस फॉक्स की गुफा तक पहुंच गए। अंदर से चूजे की आवाज आ रही थी। क्लेडू बिना देरी किए गुफा के अंदर जाती है और जो देखती है वह बहुत ही भयानक होता है। वो फॉक्स चूजे को खाने की तैयारी में था। क्लेडू ने बिना देरी किए उस फॉक्स पर धावा बोल दिया और उसकी पूंछ को बुरे तरीके से काट लिया। इतने में कसी भी आ जाती है। फॉक्स उन्हें देख वहां से भाग लेता है। अब क्लेडू उस चूजे को गौर से देखती है और वो चूजा भी क्लेडू को गौर से देखता है, जैसे कई सालों बाद मिले हो। क्लेडू ने अब उसे एक नाम दिया, केडीएन। कैसी ने भी उसे फैमिली मेंबर के रूप में स्वीकार किया और अब तीनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे।